गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्जे कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जे जासुवचनरविकरनिकर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोऽस्तुते। प्रणव पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासुहृदयागार बसहि राम शरचापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीन्नो जग काज। कलि समुद्र बूडत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम मैं जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भक्ति वश कौशल्या की गोद। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा ते बिनु को न पावे क्षेमा।
योग विराग ज्ञान अज्ञानो जहन राम प्रेम परिधानो। योग कुयोग के समान है, ज्ञान अज्ञान के समान है, जहाँ भगवान के प्रेम की प्रधानता नहीं। शुक सनकादि सिद्ध मुनि योगी सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सबका एक ही मत है, सबका सार प्रभु चरणों में प्रेम। इसलिए तो वशिष्ठ जी स्वयं भगवान राम जी से मांगते हैं 48वां दोहा उत्तरकांड का, नाथ एक बर मांगऊँ राम कृपा कर देऊँ, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जन नेहू। भरत जी ने यही मांगा, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। बस प्रभु चरणों में नित नूतन प्रेम बढ़ता रहे, हमारा भाव बढ़ता रहे। यही प्रेम के बिना कुछ नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागी, साग विदुरगर खाई। प्रेम के अधीन भगवान खींचे चले आते हैं, तो सो अज प्रेम भक्तिवश कौशल्या की गोद। माँ कौशल्या जी की गोद में आज परम कृपालु परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक प्रेम के अधीन होकर बालक के रूप में खेल रहे हैं। दिव्य स्वरूप की झांकी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी हमें दे रहे हैं। बहुत ही अद्भुत झांकी, चरणों से लेके मुखारविंद तक का वर्णन गोस्वामी जी ने चौपाई के माध्यम से किया है। सुंदर चौपाइयाँ अपनी वाणी सफल करने हेतु थोड़ी गुनगुनाते हुए हम प्रसंग का प्रारंभ करें। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज वारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनुमोती, रेख कुलिश ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिणी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा, भुज विशाल भूषण युत भूरी, हरि नख अति शोभा रूरी, उर मणिहार कंबुकल ग्रीवा, विप्र चरण देखत मन शोभा, उर मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखी मन लोभा, कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दशन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरणे पारे, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर सुतोतरि बोला, विकट भ्रुकुटि लटकन वरमाला, चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे, पीत जंगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी विचरति मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जाने सपने हूँ जिन देखा, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज वारिद गंभीरा। कोटि कोटि कामदेव की शोभा हरने वाले, कोटि काम कमनीय परमात्मा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, लाल लाल चरण कमल भगवान के,
और जैसे कमल की पंखुड़ी पर मोती लगे हुए हो, ऐसे सुंदर छोटे छोटे चरणों में जैसे नाखून भगवान के मोती लगे हुए हो, ऐसी दिव्य झांकी हमें मिलती हैं। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, ध्वज कुलिश अंकुश कंजयुत बन फिरत कंटक किन लहे, वेदों द्वारा की गई स्तुति उत्तरकांड का दोहा नंबर 13। उसमें भगवान के चरण चिन्ह की रेखाएं, रेख कुलिश ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। भगवान के चरण कमल में सुंदर माँ ने नूपुर धारण कराए हैं। ये नूपुर की मीठी ध्वनि सुनते हुए ऋषि मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। ऋषि मुनियों के झुंड द्वार पर आके भिक्षाम देही भीड़ लगी हुई है। कौशल्या अम्बा सोचती है कि कायम तो ये ऋषि मुनि नहीं आते, अभी इतनी भीड़ लगने लगी, भाई अभी और जगह भिक्षा नहीं मिलती है क्या? अरे मैया, भिक्षा का तो बहाना है, हम भिक्षा के बहाने तेरे लाल के दर्शन हेतु आए मैया। हम इतनी जन्म जन्म की हमारी साधना, इतना तप जप करते हैं, स्वप्न में भी जिनकी झांकी हमारे लिए दुर्लभ है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक तेरी गोद में खेल रहा। माँ, हमें लगता है कि हम साधु संतमहात्मा बने, इससे तो तेरे आंगन के पत्थर बन जाते, तो प्रभु की चरण पावनी चरण रज तो हमें मिल जाती मैया। तो नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, रेख कुलिश ध्वज अंकुश सोहे। ऋषि मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। कटिकिंग किणी उदरत्रे रोखा, गोस्वामी जी धीरे धीरे हमें चरणों से ऊपर की ओर लिए जाते हैं। पेट के ऊपर 3 त्रिवली रेखा की शोभा सुशोभित है मेरे भाई बहन। नाभि गंभीर जान जी देख, नाभि की शोभा तो जिसने देखी हो, दर्शन किए हो, वही जान सकते हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण माँ ने धारण किए कराए हुए हैं, और हृदय पर भृगु ऋषि का चरण चिन्ह और वाघ नख धारण कराया हुआ है माँ ने। उर्मणि हार पदिक की शोभा, कंठ में सुंदर मणियों की शोभा साधारण किए हुए हैं, और भृगु ऋषि का चरण चिन्ह सुशोभित है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छबिछाई। करोड़ों कामदेव की शोभा को लज्जित करने वाली ऐसी सुंदर सी ठोड़ी है प्रभु की, और सुंदर से लाल लाल पतले पतले होठ है, उसके बीच में 2 दंतुलियाँ सुशोभित है। कलबल तोतरी तोतरी बोली है भगवान की कि आज भी कोई गृहस्थ का बालक काले घुंघराले बाल, रुष्ट पुष्ट 2 दांत आए हो और घुटनों के बल दौड़ता हुआ सबको प्यारा लगता है, ये तो परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात बाल रूप में प्रकट हुए, जिनकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। नासिका और तिलक जाने धनुष बाण अनुसंधान किए हुए हो, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, सुंदर से कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए हुए हैं, और सुंदर उभरे हुए कपोल प्रभु के। मीठी तोतरी बोली सुशोभित है। चिक्कन कचकुन चितगबुआरे काले घंघर घुंघराले बाल माने सुंदर सुगंधी तेल डालकर सजाए हुए हैं, पीले रंग के जबले पहनाए हुए हैं, और घुटनों के बल चारों लाल स्फटिक के आंगन में इधर उधर दौड़ते हुए अपना प्रतिबिंब देखकर जैसे पकड़ने जा रहे हैं, उस रूप का वर्णन तो वेद और श्रेष्ठ सरस्वती भी नहीं पा सकते हैं। हम कैसे उस दिव्य स्वरूप की झांकी का वर्णन करें मेरे भाई बहन। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गौतीत, दंपति परम प्रेम वश कर शिशु चरित पुनीत। दाम्पत्य जीवन को सुख देने के लिए दिव्य बाल लीलाएं प्रभु कर रहे हैं, प्रेम के अधीन होकर सुख देने के हेतु भगवान की अद्भुत लीला चल रही है। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनके यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख यतन कर कोरी, कवन सके भव बंधन छोरी, जीव चराचर वश करी राखे, सो माया प्रभु सन भय भाखे। भ्रुकुटी विलास
नचावै ताहि। अस प्रभु छांडी भजिय कहूँ काई। मन क्रम बचन छांडी चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। ये विधि शिशु विनोद प्रभु के नाम। सकल नगर वासिन सुख देना। कबहु उछंग कबहु हलरावे। कबहु पालने घाली झुलावे। यही विधि राम जगत पितु माता। कौशलपुर वासिन सुखदाता। इस तरह से भगवान दिव्य बाल लीला करके माता पिता अयोध्या वासियों को सुख दे रहे हैं। अति आनंद है। जिसकी भ्रुकुटी के इशारे मात्र से जो माया नचती है, वो माया जीव मात्र को जन नचाती है, लेकिन वही माया प्रभु से भयभीत रहती है। उस माया के बंधन से कौन छुड़ा सकता है। हम मन कर्म वचन से चतुराई छोड़कर उनका भजन करें। जिनकी आँख के इशारे मात्र से माया नाचती और बस में हो जाती है, उस प्रभु का भजन कर छोड़कर किसका भजन हम करेंगे। हम कृपा का पाने के लिए चतुराई छोड़कर भजन करें। कृपा का पाने का सीधा साधा अर्थ है कृपा कर और पा। हम करते चलेंगे, एक कदम भगवान के सामने आगे बढ़ेंगे, परमात्मा 10 कदम दौड़े हमारे सामने चले आएंगे। तो मन क्रम बचन छांडी चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। दुनियावी चतुराई यहाँ काम नहीं आती है। कोई व्यक्ति कोई जीवात्मा अपने आप को कितना ही चतुर समझे, लेकिन वो सारी चतुराई, गोस्वामी जी कहते हैं, वैसी चतुराई चूल्हे में गई। चतुराई चूल्हे पड़ो धिक पड़ो आचार। तुलसी हरि भक्ति बिनु चारो वर्ण चमार। लेकिन सच्ची चतुरता क्या है। अरण्य कांड में छठे दोहे में अत्रि जी कह रहे हैं, कठिन काल मल कोश धर्मन ज्ञानन योग तप परिहरि सकल भरोस राम भजते चतुर नर। सारे कर्म और सारी चतुराई छोड़ के जो भगवान का भजन करते हैं, वही सच्ची चतुराई है मेरे भाई बहन। चतुराई नहीं, ये भक्ति मणि पाने के हेतु जो यत्न करता है, वो चतुरों का शिरोमणि उत्तरकांड 119 दोहे पे लिखा हुआ है। भक्ति मणि की महिमा में चतुर शिरोमणि ते जग माही। जे मणि लागी सुयत्न कराई। और महाराजा दशरथ जी ने प्रभु के साथ बाल स्वरूप का नाता जोड़ा है। आप मेरे यहाँ पुत्र के रूप में पधारो। इसीलिए शत्रुपा देवी ने भी यही कहा प्रभु से, जो वर नाथ चतुर रूप मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हम जीव है, ईश्वर से नाता जोड़कर और प्रभु का भजन करें, वही हमारे जीवन की सच्ची चतुराई। बाकी दुनियावी चतुराई छोड़कर हम हरि का भजन करें, तो तुरंत ही हम पर कृपा तो बरस ही रही है। मन क्रम बचन छांडी चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। माताएं कभी गोद में लेती है, कभी पालने में डालकर मीठी लोरियां झुलाती है। कबहू उछंग कबहू हलरावे। कबहू पालने गाली झुलावे। ऐसी दिव्य बाल लीला में जिनका रति नहीं मानी, जिनका प्रेम नहीं हुआ, वो तो जिनकी यह और जिन्होंने प्रेम किया बाल लीला में, उनकी ये प्रगट दशा हो जाती है। वो अपने देह की सुध बुध भूल जाते हैं। बाल लीला अद्भुत है भगवान की। प्रेम मगन कौशल्या निश दिन जातन जान। सुत स्नेह वश माता बाल चरित कर गान। प्रेम के अधीन दिव्य बाल लीलाओं का दर्शन करके माताएं भाव में मगन होके, रात कहाँ बीतती दिन कहाँ बीतता है, समय का उनको ख्याल नहीं रहता। एक दिन का समय ऐसी घटना घटी, प्रातःकाल माताएं लाल को सुंदर मधुर जल से दिव्य सुगंधी जल से स्नान करा के और दूध पिला के श्रृंगार करके पलने में सुलाए
और फिर अपने इष्ट देव की पूजा हेतु पकवान बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रार्थना की, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हमारा नैवेद्य आप स्वीकार करें। जल जारी भूल गई कौशल्या अम्बा, जहाँ पाक बनाया वहाँ रसोई घर में लेने गई, प्रार्थना करके गई थी तो वही बाल स्वरूप ठाकुर जी भोग स्वीकार करने आ गए। और माँ चकित रह गई कि अरे अभी तो गहरी नींद में सो रहा लाल मेरा, और इतने ऊंचा पलना ये कैसे उछल कर बाहर आ गया। दौड़ी हुई राजमहल अंदर के भीतर के कमरे में देखने गई, वहाँ ठाकुर जी लाल जी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मतिभ्रम मोरी की आन विशेखा। मुझे मतिभ्रम हो रहा है या कोई विशेष कारण है। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पौडाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तू कीन पकवाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत दीख रघुराई। जैसे दौड़ी हुई आई तो ठाकुर जी तो भोग लगा। ये मेरा लाल मेरे ठाकुर जी का सब झूठा कर दिया, ये क्या हुआ। जल्दी से गोद में ले लेती है, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे मंद मंद, माँ मेरे सिवाय तेरा ठाकुर है कौन, तूने ही तो मुझे बुलाया है। और जैसे ही वो भाव में मगन हुई, परमात्मा ने उन पर करुणा करके अखंड ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड नायक का अखंड स्वरूप दर्शन कराया, और रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड जैसे व्याप्त है। रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कौशल्या अम्बा ने ये शत्रुपा देवी के स्वरूप में 2 भाव मांगे थे। मेरा ब्रह्म भाव कभी न मिटे, आपके भक्तों को जो भक्ति भाव, सद्गति और कीर्ति वगैरह मिले वो भी मेरा बना रहे, मैं केवल पुत्र भाव में न आकर्षित हो जाऊं। तो इसलिए भगवान आज उनको अखंड स्वरूप की झांकी करा रहे हैं। अखंड स्वरूप के दर्शन करके माँ भाव मगन हो गई हैं। मैं जन गे जननी शिशुपा भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई, यहाँ उहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। जब भगवान हंसकर मधुर मुस्कान करते हैं, प्रभु की माया व्याप्ति है और अखंड ब्रह्मांड का अखंड स्वरूप का दर्शन दिखरावा माता ही निज, अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रतिराजही, कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि शिव चतुरानंद, अनगिनित चांद, अनगिनित सूरज, अनगिनित ब्रह्मा, अनेक गणित विष्णु, कौन पार पा सकता। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, जो देखा जो सुना न काऊं, कभी देखा नहीं सुना नहीं। यही बात कागभूषुंडी जी महाराज उत्तरकांड में स्वानुभव बता रहे हैं। दोहा नंबर 75 से 80 के बीच में, 75 से 80 दोहे के बीच में उत्तरकांड में कागभूषुंडी जी को जो अनुभूति हुई, भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का दर्शन करते वर्ष 5 तह रहो लुभाई, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि शतकामा। जब जब भगवान की बाल लीला चलती, मैं 5 साल के प्रभु हो जाए, मैं लुभा कर वहाँ अयोध्या में रहता था, और भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का ऐसा ही दर्शन वहाँ भी मिलता है, ऐसे स्वरूप की झांकी भी वहाँ बताई गई है। और भगवान जब मुस्कुराए तो कागभूषुंडी जी महाराज भगवान के उदर में समा गए, और जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हूँ न समाए, असद्भुत देखे हूँ दशा बरणी के मिजाय। तो ऐसे ऐसे जो नहीं देखा नहीं सुना, वही आज अखिल ब्रह्मांड
पूर्ण रूप का दर्शन माँ कौशल्या जी को मिला। ऐसा ही दर्शन माँ सती जी को भी व्यापकता का प्रभु ने करवाया था। काकभूषुंडी जी को दर्शन कराया। ऐसे कोई कोई महान भाग्यशाली जिनको भगवान ने अखंड स्वरूप का दर्शन प्राप्त कराया। देखिर माया सब विधि गाड़ी, अभी अति सपीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावे जाही, देखी भक्ति जो छोरे ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, चरण बंदी नयन मूंदी चरणन सिर नाव। माँ भाव में मगन हो गई, नेत्र बंद करके मस्तक झुका लिया, रोम रोम खड़े हो गए, प्रेमाश्रु बहने लगे। भगवान ने देखा, ऐसी माया भी देखी जो सबको नचाने वाली, ऐसी भक्ति भी देखी जो भगवान को जीव मात्र को बंधन से छुड़ाने वाली। ऐसी अद्भुत माया, अद्भुत भक्ति सब दर्शन करते हुए स्तुति करी न जाय भय माना। जगत पिता में सुत करी जाना, हरि जननी बहुविधि समुझाई। यह जनि कतहु कहूँ जनि माय। आज के बाद ये बात आप किसी को मत बताना माँ। बहुत प्रकार से प्रभु ने माँ को समझाया। स्तुति कैसे करूं, भय भीत हो गई है, ये मैं क्या देख रही हूँ। और भगवान ने वचन लिया, मैं जानूं और आप जानो, किसी से कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबहूँ व्यापही प्रभु मोहि माया तोर। बार बार विनती करती कौशल्या अम्बा, हे प्रभु आपकी माया से आप ही छुड़ाओ, आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। भगवान ने उनको संतोष कराया। बाल चरितरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। चूड़ाकरण कीन तब जाई, विप्रन पुनि दक्षिण बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ जिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवहीं तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। दूसर दूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित, इतौ तव सर पाय। भाजी चले किलकत वदन, दधियोदन लपटाय। अद्भुत दिव्य बाल लीलाएं करते अपने भक्तों को, दास को भगवान सुख प्रदान कर रहे हैं। कुछ समय ऐसे बीत गया, अब चूड़ाकरण संस्कार का दिन आ गया। 16 संस्कारों में जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, गर्भ के संस्कार, इतने एक के बाद एक। अब चूड़ाकरण संस्कार, अपने यहाँ जो बाल उतरवाते हैं बालक के, करीब 2.25 साल का 2.5 साल का बालक होने पे बाल उतारने का विधि, यहाँ पर उसको चूड़ाकरण संस्कार कहा जाता है। चारों लाल के बाल उतराए गए। अब 4 के 4, 2 श्यामल है, 2 गौर वर्ण है। स्नान करा के सुंदर श्रृंगार करके और मस्तक पर
स्वस्तिक लगाए हुए, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए चारों घूम रहे। अब थोड़े बड़े हो गए तो बाहर निकलना भी सीख गए। राजमहल से बाहर अपने मित्रों के साथ खेलने लगे। और एक दिन का समय महाराजा दशरथ जी राजकार्य से निवृत्त होकर राजभवन में पधारे और भोजन हेतु अपने लाल को बुला रहे हैं। मन कर्म वचन से अगोचर है, कौन पार मन कर्म वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। वो दशरथ जी के आंगन में ऐसे चारों दौड़ धाम कर रहे हैं, ऐसे खेल रहे हैं और बुलाते हैं भोजन को। नहीं आवत तजी बाल समाज। एक भाव ऐसा मिलता है कि प्रभु कहते हैं आप अकेले अकेले खाओ, आपको आदत हो तो मैं, आप मुझे बुला रहे हो और मेरे बाल समाज को नहीं बुला रहे हो, मेरे मित्रों को। मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। नहीं आवत तजी बाल समाज। मैं अपने मित्रों के साथ भोजन करता हूँ। श्री कृष्ण जी भी ग्वाल बाल के रूप में जब गैया चराने जाते हैं और सब ग्वाल बालों को एकत्रित करके, मधुमंगल नाम का गरीब ग्वाला है, बाल है, तो वो खट्टी छाछ उसका प्रसंग मिलता है। उसके पास और कुछ था नहीं, अपने अपने घर से सब भोजन लेकर आए थे। दोपहर का समय भोजन को बैठे तो मधुमंगल अकेला अकेला दूर जाके अपनी छाछ पी रहा है। कृष्ण जी दौड़कर उसके मुंह पे टपकती हुई छाछ चाट लेते हैं। तो ये भगवान कभी भी अपने बाल मित्रों को छोड़कर अनुज सखा संग भोजन करें। अपने छोटे भाइयों के साथ, अपने मित्रगणों के साथ भगवान भोजन करते हैं। और दूसरी बात ये है कि भगवान पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं क्या? अभी से ये तो परम आज्ञाकारी है, तो पिता बुला रहे हैं और नहीं आ रहे। यहाँ पिता बन के नहीं बुला रहे, भोजन करत बुलावत राजा, राजा बन के बुलाया। पिता बन के बुलाते तो आ जाते, वात्सल्य भाव चला गया। हुक्म कर रहे हैं, राजा बुला रहे हैं आपको, चलो भोजन केतु। कितने भी चक्रवर्ती आप सम्राट क्यों न हो, ऐसे कितने कैसे भी मैं राजा महाराजाओं के हाथ में आने वाला नहीं हूँ। मेरे साथ तो जब प्रेम भाव वात्सल्य भाव जुड़ता है तब मैं दौड़ा खींचा चला आता हूँ। तो भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या माँ से कहा देवी आप बुला के लाओ। अब कौशल्या में मैं बड़ी महारानी हूँ तो संज्ञा है कौशल्या जी की। कौशल्या जब बोल न जाई तो ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पर आई। ठुमक ठुमक करते और दूर भाग गए। निगम नेति शिव अंत न पावा, जिनका वेद पार नहीं पा सकते, इति न इति करते रहते हैं। तो जब माँ का रूप, माँ का भाव प्रकट किया तो ताही धरे जननी हठी धावा। जब एकदम दीन भाव से, बेटा राघव माँ को क्यों सता रहे हो, आ जाओ बेटा। जब आप माँ बनी हो, वात्सल्य भाव प्रकट किया, आप कौशल्या महारानी के रूप में मुझे पकड़ने आओगी तो मैं हाथ में नहीं आऊँगा। लेकिन देख ही राम जननी कुलानी, तो माँ बनोगे तो तुरंत ही निगम नेति शिवंतन पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। दूसर दूरी भरे तनु आए। अब राजभवन से बाहर थोड़ा खेलने लगे अपने बाल मित्रों के साथ। तो श्रीअंग धूल धूल श्रित है और महाराजा दशरथ जी अपने अमूल्य वस्त्र बिगड़ जाए या ऐसी कोई परवाह नहीं है और राजी होकर अपनी गोद में लाल को लेते हैं। दूसर दूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। अति प्रसन्न होकर महाराजा ने गोद में बैठाए, खुद भोजन करते हैं और दही भात लेके लाल को मुख में जिमा रहे हैं। लेकिन जैसे ही चपलचित से इधर उधर देखते महाराजा दशरथ जी अपने भोजन में या स्वाद में एकाग्र हुए, तो जैसे ही ब्रह्म की ओर से चित्त दूसरी ओर गया तो भोजन करत चपल चित्त इतु अवसर पाए। भाजी चले किलकत वदन, ददियो दन लपटाए। किलकारी करते हुए मुख पर दही भात लपेटे हुए हैं और भगवान भाग जाते हैं। ऐसी अद्भुत दिव्य व बाल लीलाओं में जिनका मन रम नहीं गया, जो एकाग्रता नहीं हुई, उनको तो विधाता ने इस बाल लीलाओं से वंचित कर दिया। अब उस बाल लीला के आगे कुमार अवस्था में जब आते हैं, माता पिता गुरुजन मिलकर यज्ञोपवीत संस्कार आगे करेंगे और गुरुग्रह विद्या अध्ययन हेतु चारों लाल को विदा करेंगे। उस प्रसंग में कल प्रवेश करेंगे। आज का समय पूरा हो गया। विश्राम। जय सिया राम।